क्या ये वो टाइम है जब तुम पढ़कर अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर सकते हो मैथ्स के अंदर और बहुत अच्छे मार्क्स भी ला सकते हो? तो देखो यार, डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर मैं पूरे एनालिसिस की बात करूं, पिछले 5 साल के पेपर के एनालिसिस और जो सीबीएसई ने सैंपल पेपर हर साल देती है उसके एनालिसिस के बेसिस से बात करूं, तो पूरे मैथमेटिक्स के सिलेबस को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। ध्यान से देखना। पहले वो चैप्टर्स है ना जिनकी बहुत लेस प्रैक्टिस करनी है, बट वो 33 मार्क्स तुम्हें देकर जाएंगे, मतलब 80 में से 33 मार्क्स आ जाएंगे सिर्फ उन चैप्टर्स से जिनकी प्रैक्टिस तुम कम भी कर लोगे तो तुम्हारा काम चल जाएगा। ज्यादा प्रैक्टिस करने वाले चैप्टर कौन से? 29 मार्क्स देकर जाते हैं। और एवरेज पर प्रैक्टिस, मतलब जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने मार्क्स तुम्हें मिल जाएंगे, वो है तुम्हारे 18 मार्क्स के पेपर। यानी जिन बच्चों को सिर्फ फेल होने का भी डर है ना, सिर्फ और सिर्फ सोच रहे हैं कि यार जैसे तैसे बस पास हो जाऊं, वो तुम लेस प्रैक्टिस वाले चैप्टर भी कर लोगे ना तो भी तुम्हें 80 में से 33 मार्क्स मिल जाएंगे। और तुम्हें पास होने के लिए तो यार 33% चाहिए होते हैं। मतलब अगर प्रैक्टिकल में तुम्हें 20 में से 20 मिल गए तो ओवरऑल तुम्हारे कितने 53 मार्क्स हो गए आउट ऑफ 100 से। 50% से भी ज्यादा हो गए। सिर्फ तुमने कौन से चैप्टर कर लिए? वो लेस प्रैक्टिस वाले, जिनकी प्रैक्टिस की जरूरत बहुत कम है, मतलब बहुत कम टाइम में तुम उनको ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो। तो वो चैप्टर्स कौन से हैं? सबसे पहले तीनों पार्ट को एक्सप्लेन करूंगा, ध्यान से समझना और कॉपी पेन लेके मार्क भी कर लेना। पहले आता है स्टैटिस्टिक। स्टैटिक्स में टोटल 6 मार्क्स देकर जाएगा। पहली एक्सरसाइज का 2 क्वेश्चन, दूसरी एक्सरसाइज का 1 क्वेश्चन और तीसरी एक्सरसाइज का 2 क्वेश्चन। ये 5 क्वेश्चन कर लोगे ना। और ये 5 क्वेश्चन कौन से हैं, इसकी सीरीज मैंने ऑलरेडी बना रखी है, तो मैं दोबारा उसी चीज को बताकर टाइम वेस्ट नहीं करने वाला। वो प्रॉपर से वो सीरीज देख लो, मैं वीडियो कॉलिंग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो टोटल 5 क्वेश्चन अगर तुम कर लेते हो तो ये चैप्टर तुम्हारा खत्म हो जाएगा। बचेंगे 10 से 12 क्वेश्चन तुम प्रीवियस ईयर के कर लेना, सेम चैप्टर के, तुम्हारा ये चैप्टर खत्म। मतलब टोटल 17-20 क्वेश्चन अगर तुम इस चैप्टर के कर लेते हो ना, 20 क्वेश्चंस अगर इस चैप्टर की कर लेते हो तो ये तुम्हारे 6 मार्क्स जो है ना ये पूरी तरह से फिक्स हो जाएंगे, पहला स्टैटिस्टिक करके। दूसरे नंबर पे हमारा आता है प्रोबेबिलिटी। देखो छोटा सा चैप्टर है, बहुत छोटा सा चैप्टर है, बट 5 मार्क्स में पूछा जाता है। यानी एक एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी मार्क कराए, पता है ना, वीडियो डाल रखा है मैंने। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तक भी अगर तुम कर लेते हो ना, 5 मार्क्स तुम्हारे प्रोबेबिलिटी से मिल जाएंगे। ये वो चैप्टर जिनकी प्रैक्टिस बहुत कम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके भी तुम आराम से 33 मार्क्स गेन कर लोगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 6 मार्क्स देकर जाएगा, बहुत इजीली तुम इस चैप्टर को रिवाइज कर सकते हो। अच्छा, रियल नंबर 6 मार्क्स का देखे जाता है और मैक्सिमम टू मैक्सिमम इसमें से जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है ना, वो √2 इर्रेशनल, ठीक है, इर्रेशनल नंबर प्रूफ करना है, या फिर √2 + 3, इस तरह के क्वेश्चन ही तुमसे हमेशा पूछे जाते हैं। और ये क्वेश्चन कभी कभी 5 मार्क्स में भी आ जाता है सीधा सीधा। तो अगर इस तरह के क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस तुमने कर ली, तुम्हें आराम से इस चैप्टर से 6 मार्क्स मिल जाएंगे। मतलब वो चैप्टर्स है जिनकी प्रैक्टिस बहुत कम करनी है, बहुत कम नंबर ऑफ क्वेश्चन लगाने हैं, लेकिन मार्क्स ज्यादा मिल जाते हैं। इसके बाद हमारा आता है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। देखो ट्रिग्नोमेट्री मैं मानता हूं तुम्हें टफ लग रही होगी, ठीक है, उसको छोड़ देते हैं अभी। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री तो इजी है, बेसिकली चार्ट यूज होना है और 99% केसेस में tan थीटा वाला ही चार्ट यूज होना है। एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन वाला कॉन्सेप्ट पता है, तुम आराम से एक एक्सरसाइज करके 5 मार्क्स के क्वेश्चन ले आओगे। इसमें भी तुम्हें मैं बता दूं, मैक्सिमम वो क्वेश्चंस आते हैं जिसमें एक ही पॉइंट से 2 अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को देखा जाता है। या तो इस तरह से होगा, या तो फिर इस तरह से होगा, या तो फिर इस तरह से होगा। मतलब एक ही पॉइंट से 2 ऑब्जेक्ट को देखे जाने वाले क्वेश्चन ही इसमें से इंपॉर्टेंट है, वो कर लेना, ठीक है। 5 मार्क्स तुम्हें यहां मिल गए। इसके बाद पॉलिनोमियल 5 नंबर का क्वेश्चन तुम्हें ये देकर जाएगा। पॉलिनोमियल 5 नंबर देकर जाएगा, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, आराम से नंबर मिल जाते हैं इस चैप्टर में। और दूसरी बात मैंने क्या बताया, मार्क्स ज्यादा मिलेंगे, प्रैक्टिस कम करनी है। वो चैप्टर कौन कौन से थे? स्टैटिक्स 6 मार्क्स देकर जाएगा, प्रोबेबिलिटी 5, रियल नंबर 6, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 6, पॉलिनोमियल 6 और एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री 5। टोटल मिलाओगे तो 33 मार्क्स तुम्हें यहां पर मिल गए, सिर्फ और सिर्फ वो इजी। मतलब कुल मिला के अगर तुमने ये 50 क्वेश्चन भी कर लिए ना, इन सब चैप्टर्स को मिला के 50 क्वेश्चंस भी कर लिए तो तुम्हें 80 में से 33 मार्क्स मिल जाएंगे। अब सोचो कितना आसान है पास होना मैथमेटिक्स के अंदर। लेकिन बच्चे बेकार में डरते हैं क्योंकि उनको ये चीज पता ही नहीं है कि तुम्हारा 50% तक का सिलेबस जो बोर्ड पेपर में बनता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ 20% क्वेश्चन सॉल्व करके लाया जा सकता है। और मैं हर बार ये बात कहता हूं कि तुम्हें कम से कम पढ़कर पास हो सकते हो। ये 50 क्वेश्चन तक, अप्रोक्सीमेटली 50, मतलब मैक्सिमम बता रहा हूं, ये 50 क्वेश्चन भी अगर तुमने कर लिए ना तो डेफिनेटली तुम आराम से पास हो जाओगे। और ये 50 क्वेश्चन कौन से हैं मैंने ये भी मार्क करा के रखा है एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियो में, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, जाकर वो वीडियो जरूर देख लेना। अच्छा, ये तो बात हो गई कि मार्क्स
ज्यादा मिलेंगे और प्रैक्टिस तुम्हें कम करनी पड़ेगी। अब दूसरे वाले कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं, मतलब जिन बच्चों को पास होने का डर नहीं है, उनके पास होने वाले डर वाले बच्चों के लिए तो हो गया। जिन बच्चों को पास होने का डर नहीं, उनको अच्छे मार्क्स चाहिए, उनके लिए हम करेंगे मोर मार्क्स इज इक्वल टू मोर प्रैक्टिस। मतलब जितना ज्यादा तुम्हें मार्क्स चाहिए उतनी ज्यादा प्रैक्टिस करो। ये वो चैप्टर्स है। तो सबसे पहले तुम करोगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, 6 मार्क्स देकर जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4 मार्क्स देके जाएगा। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 5 मार्क्स का देके जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री 7 मार्क्स की आएगी और ट्रायंगल्स 7 मार्क्स का आएगा। इसमें भी तुम्हारा प्रूविंग वाला क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट आएगा। प्रूविंग वाले क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जरूर करके चले जाना। बात समझ में आ गई? इतना कर लोगे तुम्हारे 29 मार्क्स और आ जाएंगे। ये वो चैप्टर है जिसमें तुम्हें ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करनी, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने नंबर मिलेंगे। क्योंकि देखो ट्रिग्नोमेट्री क्या है, जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस तुम प्रैक्टिस कर लो उतना कॉन्सेप्ट बिल्ड होता जाएगा। बात समझ में आई? तो अगर 33 नंबर से ज्यादा चाहिए, 80 में से 33 नंबर से ज्यादा चाहिए, 29 नंबर और चाहिए, तो ये चैप्टर्स कर लेना, 29 नंबर आराम से मिल जाएंगे। बात समझ में आई? कितने नंबर हो गए? 33 और यहां मिल गए तुम्हें 29। कितने हो गए? 62 मार्क्स हो गए। मतलब अगर तुमने सिर्फ और सिर्फ कम प्रैक्टिस वाले और एवरेज प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए ना, तो 80 में से 62 मार्क्स तुम्हें मिल गए। 80 में से 62 मिल गए। सोचो 20 नंबर प्रैक्टिकल के मिल जाएंगे तो आराम से तुम्हारे आउट ऑफ 100 कितने आ जाएंगे? 82 मार्क्स आ जाएंगे यार। सिर्फ इतना सा करके आ जाएंगे। सोचो सिर्फ इतना सा। मतलब बहुत मुश्किल नहीं है मैथमेटिक्स के अंदर पास होना और अच्छे मार्क्स लाना। बशर्ते तुम्हें ये पता होना चाहिए कि क्या करना है और किस चैप्टर पे कितना ध्यान देना है। बहुत सारे बच्चों को लगता है स्टैटिक्स बहुत अच्छे मार्क्स का आता है। भाई दिन रात स्टैटिस्टिक में लगे हुए दिन रात लगे हुए हैं, कोई फायदा तो नहीं है ना। आ तो वही गिने चुने 4-5 क्वेश्चन रहे हैं कई सालों से, उन्हीं 4-5 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो। बात समझ में आ गई? तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वो क्वेश्चन जो एवरेज परसेंटेज के लिए हैं। यानी अब उन बच्चों की बात करेंगे जिनको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो चुकी है, अब उनको 99%, 100% वाले नंबर चाहिए। तो उनमें सबसे पहले तुम कर लो सर्कल। सर्कल ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। 8 मार्क्स तुम्हें ये देकर जाएगा, ये चैप्टर बहुत अच्छे से देकर जाएगा। एरिया रिलेटेड टू सर्कल 6 मार्क्स का ये चैप्टर है और डेफिनेटली तुम्हें 6 मार्क्स देकर जाएगा। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम 6 मार्क्स देकर जाएगा। ठीक है, इसके बाद सर्कल, एरिया रिलेटेड टू सर्कल और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम सब मिलाकर देखोगे तो 18 मार्क्स तुम्हारे और आ जाएंगे। 62 मार्क्स आ चुके थे पहले, 18 मार्क्स तुम्हें और मिल गए। टोटल 80 आउट ऑफ 80 मिल जाएंगे तुम्हें। मतलब चैप्टर्स का डिस्ट्रीब्यूशन अगर तुम्हें पता है ना यार, तो तुम फेल होने से, अच्छे मार्क्स लाने से, टॉप करने से डरोगे नहीं। तुम्हें पता है यार इतना ही तो करना है बस, यही 6 चैप्टर कर लूंगा, पास तो होने की दिक्कत ही खत्म, पास होने का टेंशन ही खत्म। मतलब अभी 10 तारीख को एग्जाम है हमारा और अभी हमारे पास बहुत टाइम बचा हुआ है, 8 दिन बचे हुए हैं। और इस 8 दिन के अंदर, 7 दिन बचे हुए, और इस 7 दिन के अंदर अगर हमने ये चैप्टर्स कर लिए ना तो डेफिनेटली हम पास होने वाले हैं। कोई रोक नहीं सकता तुम्हें पास होने से। बस तुम्हें ये पता है कि इस चैप्टर के ये क्वेश्चन करने हैं, और वो क्वेश्चन कौन से हैं ऑलरेडी लिंक, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बात समझ में आई? तो आई होप तुम्हें सारा सिनेरियो समझ में आ गया होगा कि किस तरह के क्वेश्चंस किए जाएं और किस चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन किया जाए। सो डेफिनेटली पास होना तो छोड़ो, मेरे अच्छे मार्क्स भी आ सकते हैं। सो आई होप इस वीडियो से इतनी हेल्प मिली होगी कि जो बच्चे पास होने से डर रहे थे उनको अब पता है कि क्या पढ़ ले, कितना पढ़ ले, कौन से क्वेश्चन सॉल्व कर ले तो पास होने का डर खत्म। जिन बच्चों को अच्छे नंबर लाने थे उनको अब पता है कि कौन से चैप्टर की ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। क्योंकि देखो यार, हर चैप्टर में इक्वल प्रैक्टिस की जरूरत नहीं पड़ती, कुछ ही चैप्टर में इक्वल की प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है और ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। तो मेक श्योर उन चैप्टर्स का लिस्ट तुम्हारे पास है, तैयारी कर लो। 10 तारीख को एग्जाम है और 10 तारीख को अपना एग्जाम बहुत जबरदस्त करके आना है। सो मैं सूर्य प्रकाश मिलूंगा तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड लक, और कमेंट करके बताओ कि मैथ्स में और क्या प्रॉब्लम आ रही है, सो दैट आई कैन हेल्प यू। सो गुड लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।